आई होप लिंक मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सच्चा मुस्लिम जी से। सच्चा मुस्लिम जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। जी मैं मेरे सभी जो गैर मुस्लिम भाई है, दोस्त है, सब हमारे दोस्त है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कोई भी हो, इंसान है और वो हमारे दोस्त है, भाई है। लेकिन चूंकि ये जो स्ट्रीम है वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए खास है, यानी जो बात करने का उनको मौका देना है, तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज स्टूडियो ज्वाइन ना करें, वरना फिर जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, और असल जो मौका है वो उन्हीं को मिलना चाहिए इस टॉपिक पे बात करने का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडियो ना ज्वाइन करें, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और देखिए, वंस अगेन, हैप्पी मकर संक्रांति, संक्रांति टू एवरीवन। सभी को नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप सभी को। ठीक है, सच्चा मुस्लिम जी, जी कैसे हैं अब आप? जी जी क्या कह रहे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं। जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अच्छा जी। सच्चा मुस्लिम जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ सबसे पहले, कि जी जो लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देंगे? यानी जो हमारे मोमिन भाई हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या आप भी चाहते हैं कि कोई हमें फिजिकली कोई हर्ट करे? नहीं, मैं तो खैर ये नहीं चाहूंगा और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो आपका खैर कोई पता भी नहीं चलते है और क्यों करूंगा। लेकिन मैं जो है ना आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। मेरे तो सच वाला जो आपने आपको कहते हैं, मैं तो उसको खैर झूठ वाले ही बोलता हूँ। और उसके साथ मेरी दो चार दफा बात हुई आपके साथ, तो शायद मैं फर्स्ट टाइम जो है ना बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, आप लोगों में आप दोनों में बल्कि शायद प्रॉब्लम, आपका तो खैर नहीं पता, पहली दफा बात करूं अभी पता चल जाएगा। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे की बात सुनता नहीं है। अच्छा, नहीं, देखिए, मो- एक एक चीज, सच्चा सच्चा मुस्लिम जी, आपको जी पूरी बात करने का मौका मिलेगा। देखिए, आप किसी पे इस तरीके से, जब वो है ही नहीं, तो आप ना बोले, ठीक है? अब नहीं आपकी मैं साथ क्या बात हुई है वो तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ओके। हमको पता है सच वाला जी तो कोई गाली गलौज भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। तो मुझे पता नहीं कि आप ऐसा एतराज क्यों कर रहे हैं। खैर, मैं और वाला कहना ये भी सही नहीं है। नहीं आप जो है नहीं इल्मी तौर पे, सुनिए मेरी बात, आप इल्मी तौर पे उनका दिफा करिए, और लोग जो है वो फैसला कर लेंगे, है ना? इतना पर्सनल हाँ होने की क्या जरूरत है? लोग तो सुन बिल्कुल रहे हैं ना बिल्कुल। सच्चा मुस्लिम बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल अच्छी है, लोगों को जो है ना खुले दिल से इस बात को सुनना चाहिए। तो वो उसका मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो गाली गलौच नहीं करते। मेरा जी। मकसद ये है कि हाँ, वो बात, दूसरे की बात नहीं सुनते वो। बात सिर्फ ये अच्छा, है, मेरा मेरा गिला ये है कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनता। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपकी गुफ्तगू चलो सुनी ठीक है, नहीं है, कोई मसला लेकिन नहीं, कोई मसला हाँ, नहीं, कोई इतना मसला तो नहीं। मैं लेकिन आपको कंफर्म कह सकता हूं कि सच वाला जी जो है वो बड़े इज्जत और एहतराम से अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि आप खुद एतराफ कर रहे हो बात को। तो अच्छा, ये बताइए, ये जो सच्चा मुस्लिम नाम है, ये क्या जी जरूरत पड़ी आपको सच्चा मुस्लिम नाम रखने की? झूठे मुस्लिम भी होते हैं। नहीं, झूठे मुस्लिम जो है ना आपकी तरह होते हैं, आपके और उसकी तरह, ये झूठ वाले की तरह। देखिए, ये आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं अभी। नहीं, आप किस बात को क्यों जो है इतना माइंड कर रहे हो? मैं तो जो मेरे दिल में है वो मैं कहूंगा, आपके जो दिल में है वो आप कहें। आप क्यों बस अच्छा, बात से परेशान होते हैं? अच्छा, मैं एक अच्छा, पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उनसे भी सवाल किया था, अभी देखता नहीं, हूँ नहीं, आप एक जवाब मिनट, एक देते। मिनट, अच्छा एक मिनट, सच्चा मुस्लिम जी, एक मिनट। देखिए, आप जी। शायद पहली बार आए हैं, इसके लिए हाँ, आपके शायद पास पहले आपको, बात हो रही है। हाँ, हाँ, तो हमारे मेरा जो चैनल है वो थोड़ा जी अलग अंदाज से काम करता है, ठीक है? अच्छा जी। तो जी जी, जी, हाँ, तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम स्पेसिफिक टॉपिक लेके आते हैं, और अच्छा हम उसी पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? और अच्छा सिर्फ इस्लाम पे बात होती है। तो आज का जो अच्छा टॉपिक है, उस पे अगर आप बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको मौका देता हूं,
या फिर आपकी मर्जी? टॉपिक क्या है बताएं, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, 2 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ मुस्कान जी भी जुड़ी हैं। मुस्कान जी, आपका इस्तकबाल है, और साथ ही साथ हमारे एक्स मुस्लिम समीर साहब, आपका भी इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच साहिल भाई। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग उम्मीद अच्छे से होंगे। जी, सब ठीक ठाक है। मुस्कान जी, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। मुस्कान जी, मुस्कान जी, क्या आवाज आ रही है? ठीक है, मुस्कान जी का शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं देना चाह रहा था फीमेल को, इसलिए मैंने उनको भी ले लिया था। देखते हैं, अगर वो फिर से आती है तो हम बात करेंगे। अच्छा, सच्चा मुस्लिम जी, आज का जो जी टॉपिक है, जी जी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यासीन नदीम अल वाजिदी साहब, जो कि एक मुफ्ती है, आपने भी अच्छा सुना होगा उनको। जी, तो उनका एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें ये सवाल किया गया था हजरत आदम को लेकर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हजरत आदम को जन्नत से बेदखल करना ये अल्लाह की एक स्कीम थी, एक अच्छा अल्लाह की स्कीम है वो, ठीक है। अच्छा आप अच्छा इस बात से कितने मुत्तफिक है? अच्छा अच्छा ठीक है। ये बात मैंने कल जो है ना किसी जगह सुन ली थी। गालिबन आरजू काजमी जो नाम की जो है ना एक हिंदू औरत है, उनके साथ ये बातचीत उनकी हो रही थी। यार, आरजू आप जो है काजमी ना जो है। सच्चा मुस्लिम जी, ऐसा लग रहा है कि आज दिल की पूरी भड़ास सबके ऊपर निकाल दोगे। आरजू काजमी हिंदू और सच वाला झूठ वाला। नहीं तो आप क्या कहना, आप मतलब क्या सुनना चाहते हैं? चल ताकि मैं फिर वो बोल दूं जो आप सुनना चाहते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है समीर जी। मेरी आवाज में प्रॉब्लम है या सच्चा मुस्लिम जी की आवाज में प्रॉब्लम है? आपकी साइड से प्रॉब्लम है साहिल भाई। जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है साहिल भाई, और उनकी आई थिंक मुझे सही आ रही है। अच्छा, उनकी आवाज सही आ रही है तो नेटवर्क इशू होगा। हाँ चलो अच्छा, खैर है, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है। अच्छा मैं ये अच्छा कह रहा हूं कि जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप जो है अपनी, चाहिए आपको भड़ास निकालना है मुझ पर, सचवाला जी पर, किसी पर भी, मैं आपको 2 मिनट पूरे दे दूंगा। उसमें हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप जो है वो पूरी अपनी भड़ास निकाल सकते हो। उसके हम्म। अलावा अब हम टॉपिक पे आते हैं। क्या आप भी हाँ टॉपिक। मानते हैं, जी क्या हाँ आप भी मानते मैं हैं? टॉपिक पे ही बात करूंगा। मैं समझ गया आपकी, बस मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं देखो, अल्लाह ताला ने बिल्कुल उनको जन्नत से निकाला था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और ये अल्लाह ताला के जिस तरह उसने, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो अगर उन्होंने यूज किए तो शायद मुनासिब ना हो कि जी वो अच्छा, एक आप सोच कह रहे हो समझी प्लान। हाँ स्कीम का शायद वर्ड यूज करना शायद ये सही नहीं है। बहरहाल बहरहाल मुसलमान समझते हैं कि वो जो कुछ भी हुआ ना, जिस तरह निकले, आप नहीं समझेंगे कि किस तरह जो है ना एक दुनिया एक इम्तिहान गाय। मेरा मानना ये है, इस्लाम का यकीन है। और नहीं, ये इसका मसला दुनिया में नहीं हुआ है ना जनाब, मसला दुनिया में नहीं हुआ है ना, ये तो दुनिया ओ के यार बाहर हुआ सुनो है। ना, सुनो। आप सुने, मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुनिया में हुए। मतलब ये उन्होंने वो एक दाना खा लिया जिससे मना किया गया था, वो आप सबको पता है। और उसमें की वजह से वो दुनिया में आ गए ना, यही बात है ना। बात यही है ना। अच्छा, हेलो। मुझे असल में आपकी आवाज जो है कट के आ रही है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बस यही होता है ना, जब बात मतलब की होती है तो आप लोग को आवाज ही नहीं आती। 1 मिनट। ऐसा हमारे साथ जी नहीं होता है सच्चा मुस्लिम जी, ऐसा अक्सर जी जी जी। मोमिनों के साथ होता है। आज साहिल भाई का थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, उसको आप उनकी आवाज से भी चलो। महसूस कर सकते हैं कि वाकई प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह की जो है ना तान तशनी ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। अब से बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बात हो रही है, तो आप प्लीज ये सारी जो आपकी चीजें हैं ना, वो आप हम्म। अगर हमारे साथ ना इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर, क्योंकि हम आपको बड़े इज्जत और एहतराम से बात कर रहे हैं। तो ना मैं तो भी हम आरज़ू मैं काज़मी हैं, सुनिए, सुनिए, ना तो हम आरज़ू जी। काज़मी हैं, ना हम सच वाला हैं। जैसा कि आपने सच वाला जी को झूठ वाला कह दिया और साथ ही आपने आरज़ू काज़मी को हिंदू बता दिया। हालाँकि मैं इसमें तो पूरा वो आपसे है। डिस्कशन कर सकता हूँ कि आरज़ू काज़मी करेक्ट हिंदू करेक्ट, कैसे हैं, प्लीज लेकिन वो प्लीज मेरा प्लीज टॉपिक प्लीज नहीं है। प्लीज प्लीज मेरे आप कर दे। मैं तो तैयार हूं, मैं तो तैयार हूं बिल्कुल।
आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आरजू काज़मी आप क्या कहते हैं कि कौन है? चल आप पहले उस पे बात अरे करिए। भाई, आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? आप लोग सुनते जी कम हो और बोलते ज्यादा हो, इसलिए आप लोग समझते कम हो और समझाते ज्यादा हो। अब मेरी बात सुनिए, नहीं, मेरी बात बीच ये में फैसला आपने देख, अच्छा एक मिनट, मेरी एक सुने, ये आप फिर नहीं फैसला नहीं बोलने कर दे रहे हो सकते। आप। मैंने मैं कहा बोलने दे रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे आप कि नहीं सुनेंगे? मुझे आप नहीं बोलने दे रहे, चलो सुनेंगे आप तो करो। हाँ नहीं, आप बोलना, मैं तो म्यूट करके सुनता हूँ सामने वाले को, मैं आपकी तरह डिस्टर्ब नहीं करता बीच में। मैंने एक चीज ये बोली है, आज का ना तो वो हमारा टॉपिक है, ना ये मेरा स्ट्रीम है, स्ट्रीम साहिल भाई का है। अगर वो इसके बाद भी मुझे अलाउ कर देते हैं तो मैं उस पर आपसे बात कर लूंगा, उसके बिना नहीं कर सकता। और आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो आज का जो टॉपिक है हम उसी पे आपसे बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपसे साहिल भाई ने सवाल पूछा है, अगर वो आ जाते हैं वापस, उनका नेट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो वो आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। तब तक मौका था तो मैंने आपके सामने ये बात रख दी कि आपको बड़े इज्जत और एहतराम और अदब के साथ हमने अपने साथ बात करने के लिए आपको इनवाइट किया है। आप आए हैं, आपका ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो इज्जत और एहतराम के ओके दायरे में रह करके अगर आप बात करें तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। ओके, अभी मैं बोलूं? जी बोलिए। अभी मैं बोलूं तो हाँ, आप मुझे वो वर्ड बताए जिसमें आपकी मैंने कोई तौहीन की हो, वो मुझे बता दे। आपने ये ब्लेम लगाया कि जब भी काम की बात होती है आप लोगों का नेट चला जाता है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। आप नहीं मानते वो अलग बात है, ओके, मैं अपने उसको रिग्रेट करता हूँ, खत्म खत्म आपके बात खत्म। अलावा जितने भी लाइव में लोग हैं, अगर कोई भी ये कह दे कि अगर काम की बात हो रही हो, नेट ठीक होते हुए हम मोमिनों की तरह भागते हैं कि मेरा बैटरी डाउन है या मेरा नेट सही नहीं है, तो आप इसकी एक मिसाल अगर लोगों से दिलवा दें हमको विद वीडियो एविडेंस, जो कि हमने पहले स्ट्रीम की है, तो कोई हम मान मसला लेंगे। नहीं, खत्म खत्म खत्म, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने अल्फाज शुक्रिया लेता हूँ वापस। हाँ, मैं अपने शुक्रिया। वापस ले लेता हूँ। अभी जब तक वो नहीं आते, अगर आप कोई बात करना चाहते तो चलो कर लेते हैं। जी आप उसी टॉपिक पे कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर हाँ रहे थे एक्चुअली। हाँ, जो मैं जी बात कर रहा था, ओके, मैं बात करता हूँ। देखो, ये दुनिया में जो इंसान आए हुए ना, ये ऐसे नहीं आए हैं कि बस आए जी, खाया पिया, बड़े हो गए और मर गए, चले गए। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाए हुए। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए शैतान ने जो है ना सजदा नहीं किया, ये आप सबको पता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पहले मुसलमान थे, तो ये इतना तो आपको पता ही होगा। शैतान ने फिर अल्लाह ताला से ये एक ओले लिया कि मैं जो है ना आपके बंदों को बदले भटकाऊंगा, आपके रास्ते से करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, उन्होंने उसको मोहलत दिए, एक इम्तिहान गाए। हम सब जो है ना इधर एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, जो इसमें पास हुआ वो जन्नत में जाएगा, जो नाकाम हुआ वो दोजख में जाएगा, वो आग में जलेगा। अभी इस इधर तक तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम एक एक्स मुस्लिम है, ये सही है ना? जी हमने पढ़ा भी है, सैस्तानी के सिर्फ सुन पढ़ा के दिया हम ना, बैठे, इस तरह है, इस क्योंकि तरह अगर है, हमने ठीक है। सिर्फ, जी मैं बोलूं, जी जी, हाँ बोले बोले बोले। आपने जो बात कही है अभी कि हमने सुना होगा, एक्चुअली हम सुन के यकीन करने वाले मोमिन नहीं थे, हम पढ़ के ओके, और उसको समझ करके उस पे अमल करने वाले मोमिन थे, इसीलिए आज एक्स मुस्लिम बन के बैठे हैं। क्योंकि जब हमने उसको अच्छा पढ़ा और अपनी तरीके से हमने उसको समझा, तब हमें एक्चुअली अच्छा समझ में आया कि उसमें एक्चुअली क्या लिखा है। अच्छा साहिल भाई अच्छा, वापस आ गए हैं, और साहिल भाई आपको ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आ जी रही है, आ क्लियर आ रही रही है, है, अब आ रही कंटिन्यू है, करें मुस्लिम के बिल्कुल साथ। क्लियर है। तो मैं आप मैं कंटिन्यू करें ये साहिल भाई। पॉइंट्स, अच्छा, एक मिनट, मैं स्लो मोड ऑन कर दूं जरा, ताकि चैट जो है वो बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा है। 1000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे। आप पठान हैं जनाब, सच्चा जी मुस्लिम जी जी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पठान हूँ। देखिए, आपको सुनने के लिए 1000 के से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, एक मिनट सिर्फ दीजिएगा मुझे। अच्छा ये बताइए, आपने तो ये कहा कि स्कीम वर्ड इस्तेमाल करना जो है ये हाँ गलत हाँ, है, ठीक मुनासिब है, नहीं है ना? मुनासिब नहीं है, हाँ, जी। अच्छा अच्छा, मैंने लेकिन यही कहा। ये लेकिन तो स्कीम का ही हिस्सा है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सब तय था ना कि इस तरीके से होना है। अभी आप मुझे बस बात करने दे, आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं ना, इसको मैं समझ रहा हूँ, जिस कंटेक्स्ट में आप जो है ना जा रहे हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद जो है ना इस पे बोलने दो, मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि क्या चक्कर है। जी, सवाल का ठीक है, जवाब दीजिएगा और एक एक स, पॉइंट रखिए ताकि हम उस पे काउंटर क्वेश्चन आपसे कर सके। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह ही होगा।
देखो आप लोग दोनों, बल्कि ये जो दूसरा है ना समीर और आप दोनों एक्स मुस्लिम है। एक तो आप लोग की मजबूरी है कि देखो जब इस्लाम में कोई आते उसको हम एक्स जो है ना नॉन मुस्लिम नहीं बोलते, लेकिन आप लोग की मजबूरी है कि अपने आप के साथ मुस्लिम का लफ्ज फिर भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आप लोग जान नहीं छुड़ा सकते हो इस्लाम से, नंबर एक। दूसरा एक, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, और ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक इम्तिहानगाह बनाया। शैतान का काम है लोगों को भटकाना, और अल्लाह ताला जो है ना उन लोगों को जन्नत में ले जाएगा जो शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं। अभी मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि आप दोनों इस वक्त जो काम कर रहे हो उस पर लगे हुए हो, क्या ये शैतान वाला काम नहीं है? इसका जवाब दे दो। अच्छा देखिए, आपसे जो मुझे पता था कि आप एक्चुअल टॉपिक पे आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, एक्चुअल है, ये एक्चुअल टॉपिक है। देखिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना सच्चा जी मुस्लिम हो जी, आप हाइपर ना जी। हो। एसआर जी ने 2000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, और कह रहे हैं गुड जॉब साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। अच्छा, और देखिए एक 1100 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 382 लाइक्स, तो क्या समझा जाए? मतलब क्या बाकी जो 1200 जितने लोग हैं 1200 जिन्होंने लाइक नहीं किया, वो क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन है जो देख रहे हैं? यार थोड़ा सा खुला दिल करे और लाइक कर दे, और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो कम से कम डिसलाइक कर दे। कोई शर्त आप पे नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। कुशाल गहलावत कह रहे हैं हमारे पठान भाई को हिंदुस्तानी काफिर का सलाम, ये एक सलाम आपको आया है। अच्छा मुझे हाँ जी हाँ जी, टॉपिक पे एक बात करते हैं ताकि ज्यादा वक्त जो है जाया नहीं हो और कुछ हल भी ओके निकले, ओके शायद आपके जहन में कुछ समझ आ जाए या मुझे कुछ समझ आ जाए। अच्छा, जी। सवाल ये था कि क्या ये ऑलरेडी तयशुदा नहीं था अल्लाह की तरफ से कि मैं आदम को बनाऊंगा, फिर इब्लीस को मैं बहकाने की ताकत दूंगा, फिर वो अच्छा बहकाएगा, और उसके बाद जो है जो हजरत आदम है वो जो फल से मना किए थे अल्लाह ने उसको वो खाएंगे, और उसके बाद फिर अल्लाह उनको जन्नत से बेदखल करेगा। क्या ये नहीं अल्लाह ने पहले ही तय किया था या नहीं तय किया था? नहीं किया था। ये इस अच्छा, तरह था अब कि रुक अल्लाह जाइए जी। जी, नहीं आप ये मुझे कह रहे बात कि तो पूरी अल्लाह कर ने तय नहीं किया था। नहीं तो मुझे बात तो पूरी करने दे प्लीज, ठीक है, मुझे बात तो बोलिए। पूरी कर लेने दे। ये इस जी तरह था, अगर आप समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इंसान बनाता हूँ मिट्टी से, उसने मिट्टी से इंसान बनाया, फिर उसमें रूह फूंक दी, फिर फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो। शैतान ने कहा कि मैं आग से बना हूं, मैं क्यों इसको सजदा करूं, ये मिट्टी से बना हुआ है। उसने नाफरमानी की, हालांकि वो उसने बहुत बड़ी इबादत की हुई थी। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तू मतलब है कि अभी क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, मतलब है कि तू नाफरमान है, चलो इतना ही मैं कह देता हूं। तो उस शैतान ने फिर ये मोहलत मांग ली कि अल्लाह मुझे तू इतना वो दे दे कि मैं आपके जो बंदों को भटकाऊंगा रास्ते से, जो काम इस वक्त आप दोनों कर रहे हो। ये भी मतलब है शैतान खुद तो नहीं आता ना, वो किसी के रूप में आते हैं, जिस तरह आप है या ये दूसरा भाई है ना एक समीर साहब, तो ये वही काम हो रहा है मेरे सामने इस वक्त। मैं शैतानों से बातचीत कर रहा हूँ, आप इसको अच्छा माइंड ना करें, मैं उसमें हाइपर के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। ये अल्लाह ताला से नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। देखो अल्लाह ताला के रास्ते से भटकाने वाला काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देख लो है कि नहीं है, ये इसका जवाब दे दो। हो गई आपकी बात। लेकिन नहीं अल्लाह नहीं ही जवाब तो भटकाता दे है ना, दो, ओ भाई जवाब तो भटकाने दे वाला दो। तो अल्लाह है, भटकाने वाला अल्लाह है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। तो हम नहीं कौन होते हैं? एक मिनट हम आपकी मसूद, अल्लाह अल्लाह नहीं नहीं बिल्कुल मसूद ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन रुक जाओ नहीं ये जवाब तो बात भाई सुन दे के, दो ना, जवाब तो ये भाई दे बात दो ना। अच्छा रुक मिलेगा जाओ। मिलेगा सच्चा सर, मुस्लिम जवाब जी, शैतान मिलेगा। आपके लिए हमारे नहीं पास बड़े बेहतरीन से जवाब हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक को ओके कहीं और ले जाएंगे। पहले टॉपिक पे आप बात करिए, फिर बाद में जवाब देंगे आपको। मुझे ये बहुत हंसी आ रही है, पठान साहब कह रहे हैं कि वो शैतानों से बात कर रहे हैं, इंसान से नहीं कर रहे। बिल्कुल ये मैं बड़ा कर रहा अच्छा हूँ। लगा मुझे। हाँ नहीं शुक्रिया का आपको अच्छा लगा, ये आप बड़े खुले दिल के मालिक है जो आपने जो ना इस बात को तस्लीम कर लिया। अगर वो दूसरा झूठ वाला होता उसने मुझे बात ही नहीं करने देना था। आप लोग मुझे इसलिए पसंद आ गए हो, कम से कम किसी को थोड़ा बहुत बात करने दे रहे हो, इस बात को अच्छा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अप्रिशिएट नहीं, कर रहा हूँ फिर बहुत से अच्छी आप तरह। सच्चा मुस्लिम शुक्रिया। जी, देखिए आपको मैं कहा ना, आपको पूरा मौका दूंगा अपनी भड़ास निकालने का, 2 मिनट, उसमें आप पूरी भड़ास
मुझ पे निकाल लीजिएगा और सचवाला जी पे निकाल लीजिएगा, आरजू काजमी जी पे, सब पे निकाल लीजिएगा, लेकिन कम से कम अब मसला तो पहले हल हो जाए, उसके बाद आप निकालना ना दिल की भड़ास। डॉक्टर अरमानी जी ने 5 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अरमानी जी भी है स्ट्रीम में, मैं उनको भी मौका दे दूंगा थोड़ी देर में। पहले ये मैं अपनी दलीलें तो रख दूं। अच्छा, सच्चा मुस्लिम जी ये कहे कि जी जो यानी ये तय नहीं था, आपने ये कहा ना कि मैंने जो आपसे सवाल किया था उस पे आपने कहा हाँ, कि ये हाँ, तय नहीं था, ये फ्लो में चलता आ रहा था अपने आप ऑटोमेटिकली, ये ठीक है? बिल्कुल। हाँ, एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा, बिल्कुल आम ऑर्डिनरी जिस तरह मुस्लिम हूँ, जो मैंने समझा है उसके मुताबिक बिल्कुल इस तरह था ये। अच्छा, आपके मुताबिक इस तरह है, ठीक है, कोई नहीं। मैं गलत हो सचवाला जी, सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं, मैं हो सकते गलत हो चलो सकता हूँ वो। आपको लग रहा है कि आप गलत हो सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सचवाला जी पार्ट 2 जी ने 2 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, रजिया आज फिर गुंडों में फंस गई। अच्छा, सच्चा मुस्लिम जी, देखिए मेरे जी सामने एक हदीस है, ठीक है? जी जी हाँ, मेरे सामने एक हदीस है और ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 6614, ठीक है? सॉरी अब इसमें एक मिनट, सॉरी एक मिनट सिर्फ प्लीज, चंद सेकंड। आप हदीस को मानते हैं? जी, आपके लिए मानता हूं मैं, अगर आप नहीं नहीं, मानते मेरे तो लिए बता नहीं, दीजिए। मेरे लिए नहीं, मानते कि नहीं मानते, बस इतनी बात है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मानो मत हाँ, मानो मैं मेरे कह लिए। रहा हूं ना, मैं ये मानता हूं कि मुसलमान हदीसों को मानते हैं और उसी से जो है भाई मुसलमान तो बातें जो, मानते हैं, बस मुसलमान तो आप मानते मुसलमान है हैं। या नहीं है, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसी लिए आपके सामने ये पेश की जा रही है। अगर आप कहते हैं कि कुरान और हदीस नहीं पेश करना है तो फिर आपको डिस्कशन में आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, पेश करो मेरे भाई, क्यों नहीं, क्यों हाँ, नहीं, तो इस तरीके के बचकाने सवाल ना करें ना आप। एक मिनट रुक जाइए अभी। हीराराम प्रजापति कह रहे हैं साहिल भाई ये जनाब लिज्जत पापड़ बना रहे हैं। नहीं, अब इनका पापड़ और जलेबी सब वो सामने आएगी और मैं अच्छा इंसान अभी समझता अभी हूँ अभी हमारे देखो ना, पठान साहब नहीं को। देखो, देखो मैंने तवीज से बात की है तो फिर आप लोग कहते हो कि आप लोग जो ना हाइपर हो रहे हो, ये और अभी ये लोग हाइपर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मेरे ऊपर? अच्छा अच्छा, ये सच्चा नॉन मुस्लिम, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम क्या अच्छा कर रहे हैं ये सिर्फ? मैं 2 आप मिनट नहीं, दूंगा आपको। सब कंडेम जाहिल करो है, जाहिल है, प्लीज, वो सब जाहिल एक है, जाहिल है प्लीज, सबको। मैं सबको हदीस का कंडेम जाहिल करो। हूँ, एहतराम जो करे। भी ऐसा बोल रहे, जो भी ऐसा सच्चा बोल रहे सब जाहिल है। ओके, हाँ, जबरदस्त सुनिए जबरदस्त। ठीक सच्चा है। मुस्लिम जी, आप थोड़ा हदीस का एहतराम करें। मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हो सकता है आपका जहन जो है खुल जाए, आपके इल्म में ओके, इजाफा हो जाए। सही अच्छा बुखारी की हदीस नंबर 6614 है। अब गौर से अच्छा सुनना, आप कह रहे थे कि ये तय नहीं था, ठीक है? अब मैं अच्छा आपको कहता अच्छा हूं कि इस हदीस से साबित होगा कि ये तय था, ठीक है? अच्छा देखिए, अच्छा नबी करीम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहसा किया। मूसा ने आदम से कहा, आदम आप हमारे बाप है, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला, जो कि मेरा भी सवाल है, ठीक है? आदम की वजह से, हजरत आदम की वजह से हम सब जन्नत से निकल गए, वरना वहां पे हूरों के साथ ऐश करते, 100 मर्दों की ताकत होती, ठीक है? खैर वो एक अलग चीज है। आदम ने मूसा से कहा, मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए बरगुज़ेरा किया और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? ओके आखिर आदम बहस में मूसा पर गालिब आए। 3 अच्छा मरतबा नबी करीम ने ये जुमला फरमाया, ठीक है? अब मुझे ओके बताइए ओके जनाब कि आप कह रहे हैं तय नहीं था, अच्छा आदम कह रहे तो हैं, और बताने वाले हजरत मोहम्मद साहब है। ओके आदम कह रहे हैं कि आप मूसा से कह रहे हैं कि आप मुझे उस बात पे मुझे आप पकड़ रहे हो, मलामत कर रहे हो, बुराई कर रहे हो मेरी, जो कि मेरे बस में ही नहीं था। वो तो अल्लाह ने 40 साल पहले ही मेरी तकदीर में लिख दिया था। तो अच्छा भाई साबित ये हुआ है कि ये अच्छा अल्लाह ने पहले से ये पूरी मूवी सेट करके रखी थी। सच्चा मुस्लिम जी अच्छा ओके, क्या मैंने कहेंगे पहले इस आपको हदीस के बारे में?
मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि हो सकता है मैं गलत हूं, अगर ये हदीस इसी तरह है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी, अगर है तो मैं हदीस पे मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है बहैसियत मुसलमान, तो मैं इसको मानता हूं बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल इस दुनिया को एक इम्तिहानगाह बनाया है, और शैतान का इम्तिहान पे बाद में जाएंगे सच्चा मुस्लिम जी, इम्तिहान पे बाद में जाएंगे जी। लेकिन कम से कम इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छा इंसान मान रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही एक आपसे बात कर ये अंदाजा हो गया था कि आप जो है ना दूसरे लोगों की तरह नहीं करेंगे। आपने कहा कि मैं गलत हो सकता था, और ये हदीस सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आप वाकई में गलत थे और अल्लाह ने ये पहले से तय करके रखा था। ठीक है, अब मुझे ये बताइए पठान साहब, सच्चा मुस्लिम साहब, जब अल्लाह ने ऑलरेडी ये पूरी मूवी, ठीक है, ये पिक्चर पूरी सेट करके रखा था, तो बताइए यार, आदम की क्या गलती, इब्लीस की क्या गलती, आपकी क्या गलती, मेरी क्या गलती? जब अल्लाह ने तय करके पहले ही रख दिया है कि हम इस तरीके से करेंगे, तो यार हमारी क्या गलती है सच्चा मुस्लिम साहब, ये इतना बता दीजिए। हाँ, अभी आपकी गलती में बता रहा हूँ, आपकी गलती में बताता हूँ, ठीक है। आप अभी बड़ी जबरदस्त जगह पर आप आगे कि मेरी क्या गलती। आप लोगों की गलती यही है, अल्लाह ताला ने कुरान को आप पढ़ो, सूरत बकरा से शुरू करो, बड़ा क्लियर कुछ है, बहुत क्लियर है कि शैतान का काम है भटकाना और इंसान का काम है उसको न मानना। तो जो नहीं माने, तय किया है ना सच्चा मुस्लिम, तय किया है तो दुनिया बनाई है ना, तो उसने दुनिया में भेजा है ना। अच्छा सच्चा मुस्लिम जी, एक बात मुझे बताइए, अगर अल्लाह ने तय कर दिया है कि साहिल ने आपको गुमराह करना है, तो आप बताइए आप मेरी गुमराही से बच सकते हैं? बच सकता हूँ, जिसमें जो बचने वाले हैं वो बच जाते हैं। अल्लाह ने तय किया है तो भी आप अल्लाह ने तय कर दिया कि आप मेरे हाथों गुमराह होना है, तो आप बच जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं है ना, इधर आप गलत हो रहे हैं ना, इस तरह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने माना ना। ओ मेरे भाई, वो अलग बात थी, आप वो निकालने की बात कर रहे थे, वो आप कह रहे थे, सुनने दो ना, सुनो ना प्लीज सुनो, वो सिर्फ आप हजरत आदम को निकालने वाली बात कर रहे थे, वो हदीस उस सिलसिले में आई हुई है। बाकी जो दुनिया में तयशुदा चीज जो थी वो सिर्फ आदम तक ही थी। वो देखो अभी सुनो ना प्लीज, थोड़ा सा सुनो, आप इस पर गौर कर लो। बिल्कुल सुनाइए। हाँ, आप वैसे भी नहीं माने, क्योंकि जब आप समझदार हो कि आप एक्स मुस्लिम बन गए, इसका मतलब है आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। लेकिन जो है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं, क्योंकि अगर आपकी समझ में होती तो आप मुसलमान से एक्स मुस्लिम ना बनते। ये मैं बड़ी उससे कह रहा हूं, ये नहीं कि कोई जो है ना वो हो रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन अगर आपकी समझ नहीं थी तो आप एक्स मुस्लिम हुए ना, ये साबित हो रहा है। नहीं, अल्लाह ने तय किया था, इसके वजह से मैं एक्स मुस्लिम बना हूं। ना 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 ना, आदम खुद कह रहे हैं। और नहीं मेरे भाई, ये जो है ना आपकी नासमझी की वजह से आप एक्स मुस्लिम बने, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा सच्चा मुस्लिम जी, चलिए मैं थोड़ा और आपके लिए आसानी कर देता हूं, ठीक है? मुझे आसानी है, सुनो प्लीज सुनो, मैं समझ चुका हूं आपकी बात, मैं समझ चुका हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि जब सब कुछ तय है तो फिर मेरी गलती क्या है, यही कहना चाहते हैं? ये तो बड़ी क्लियर बात है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपकी गलती क्या है और मेरी गलती क्या है, वो ये मैं आपको वही समझाना चाहता हूं। लेकिन ये बाकी लोगों को भी कह रहा हूं कि वो समझे इसको। शैतान का काम क्या है? लोगों को भटकाना इस दुनिया में। जब दुनिया में लोग आ गए तो अल्लाह ताला ने, देखो आपकी मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जहां तक इबादत की है वो जो है ना आपको इख्तियार दिए हुए है, हर चीज पे आपका इख्तियार नहीं है ना इख्तियार, वही तो समझा रहा हूं मैं। है ना, और मेरे भाई है ना आपके पास, जो अभी अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा ना, अभी ईशा की नमाज अगर मैंने नहीं पढ़ी है ना, तो ये मेरी गलती है, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिए है। नहीं, अल्लाह ने आपको गुमराह किया है, इसकी वजह से आप नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह कहता है मैं गुमराह करता हूं, और नहीं करता अल्लाह गुमराह। हो मेरे भाई, किसने कहा कि अल्लाह गुमराह करते हैं? मैं आपको बता दूं, कुरान से जिस तरीके से ये हदीस बताया, जो कि आपको गलत साबित कर चुकी है, अगर बता दूं कुरान से कि अल्लाह गुमराह करता है, तो क्या कहेंगे फिर आप? बता दो ना, फिर मैं जवाब देता हूँ, बता। हाँ ठीक, सनी तोमर जी ने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। असल चीज है ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, आपके इस चैनल का मतलब मैं समझ गया हूँ, पैसा बनाना। बाकी आप अभी बोले, अब आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं ना? नहीं, सुपर स्टिकर का और क्या मतलब है? मैं सिर्फ वो दुनिया को बता रहा हूँ कि आपका जो मेन मकसद है वो बता रहा हूँ। नहीं प्लीज माइंड ना करें इसको।
सच्चा मुस्लिम जी क्यों सुपर तकलीफ होती है स्टिकर हम आपको? इसलिए लेते हैं सच्चा मुस्लिम जी, आज आपको बता दें, सब लोग बार बार सुपर चैट पे बात करते हैं। हम जी सुपर बताएं। स्टिकर इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो चैनल का कंटेंट है वो बनाने में, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको मेंटेन करने में, चीजों को चेंज करने में और इनको खरीदने में, और जो सब्सक्रिप्शन है वो खरीदने में हमें जिस पैसे की जरूरत पड़ती है वो हमें इस चैनल से मिलते हैं। इसके लिए हम अपना पर्सनल कोई खर्चा नहीं लेते। आई होप आई आंसर्ड। नहीं, अब एक आप मिनट, मुझसे बात कीजिए। इसके एक मिनट, सच्चा जबरदस्त मुस्लिम जी, एक जबरदस्त। मिनट, एक मिनट, मैं और एक चीज ऐड करता हूँ। ओके आप मुसलमानों की कट्टर सोच की वजह से हमको सोसाइटी में हम नॉर्मल इंसानों के जैसा नहीं जी पाते हैं। हमारी जॉब छोड़नी पड़ती है हमको, हमारे बिजनेसेस हमको बंद करने पड़ते हैं। तो कोई अच्छा। जाकर इस तरीके से अगर सपोर्ट करे तो आपको क्या मसला है? आप अपनी बात कोई रखिए ना, मसला आपको नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम मसला है? नहीं, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मकसद इस चैनल का और क्या हो सकते हैं, वरना आप बताइए कि इस चैनल का मकसद क्या है। मकसद मैं बताइए बता इस रहा हूँ, चैनल का मुझे। मकसद ये है कि आप जैसे लोगों का जहन खुल जाए। देखिए, एक चीज आपको गलत, आपके जहन में थी, अकीदा गलत था, मैंने हदीस बताया, आपके इल्म में इजाफा हुआ अच्छा, ना। ओके एक मिनट, प्लीज बात करेंगे, डिबेट, नाराज नहीं होने। आप मुझे जो है ना मिसाल, अभी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं इस्लाम क्या को मान छोड़ लेते हो? देता हूँ, मतलब समझ जाता हूँ आपकी बात, जो आप मुझे समझाना चाहते हैं कि इस्लाम छोड़ दो, ठीक है, आप यही नहीं, समझाना चाहते हैं ना? इस्लाम नहीं छोड़ दो, नहीं 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 ओ नहीं, भाई, सच्चा छोड़ने का मुस्लिम यही जी, मतलब है। एक ओ मिनट, सच्चा मुस्लिम बेसिक जी, मतलब तो एक आपका मिनट। यही है ना, प्लीज झूठ ना नहीं बोले ना, नहीं नहीं बेसिक। नहीं नहीं हाँ, क्या नहीं, आप मकसद है, चलो इस्लाम, मकसद बताओ, मकसद मैं बताओ, बता रहा मकसद। हूँ, ओके आप इस्लाम छोड़ दो, ये बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। कोई भी ओके इस्लाम छोड़ दे, बिल्कुल मकसद नहीं है। हमें जो इस्लाम में बातें गलत लगती है, जो कट्टरता इस्लाम की वजह अच्छा से मुसलमानों के अंदर है, मैं बताता हूं आपको अच्छा कि एक, ओके एक आप सोचिए कि एक मुसलमान अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो इस्लाम उसका, जैसे मिसाल के तौर पे वो अगर मर्द है तो उसकी बीवी से उसका रिश्ता तोड़वा देता है इस्लाम। ये अच्छा कट्टरता हम खत्म करना चाहते हैं। हमारी अच्छा जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, मालूम है आपको, इस्लाम की अच्छा वजह से। अगर मुझे अच्छा इस्लाम पसंद नहीं है तो मुझे बताओ, मेरे रिश्तेदार जो है मुझे क्यों गालियां दे, मेरे साथ अच्छा, बात क्यों बंद करे? कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास जवाब, लेकिन आप लोग सुनो, मैं आज पूरी तैयारी करके से आया हूं कि आप लोग मुझे जो है ना, जिस तरह, फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि कम से कम आप मेरी बात कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। वो जो दूसरा झूठ वाला भाई है ना, वो बिल्कुल बात नहीं फिर करने देखिए, देता। फिर आप अगर इस तरीके की हरकत करेंगे ना सच्चा मुस्लिम जी, आप अगर हम्म, दूसरे के बारे में झूठ वाला ये सब कहेंगे ना, फिर मुझे निकालना पड़ेगा आपको। मैं आपको बार आपकी बार कह रहा हूं आपकी मर्जी, कि आपकी आप, मर्जी। और देखो, अभी वो नहीं तो आपका फिर भाई है, वो आपका भाई है, इसलिए आपको इतना बुरा महसूस हो आपके रहे है। पास ओके ओके, बातें, आपका भाई है। सुनिए सुनिए, हाँ बिल्कुल हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई है, लेकिन सुन लीजिए, असल में हाँ। आपके पास अब हो चुकी है दलीलें खत्म, आपकी नहीं बात नहीं, गलत साबित हो गई, तो आप अभी किधर पर्सनल हो अटैक गई? पे आ रहे हैं, आपको ओ पैसे भाई, मिलते किधर हो हैं, गई? आपको ये होता है। तो रुक जाइए ना, नहीं, थोड़ा टॉपिक पे बात ओके कर लेना बोल, पठान साहब, प्लीज। ओके टॉपिक पे आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए। जी ओके जी, काफिर क्रिस जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अबे सच वाला मुस्लिम भाई, जब आपके अल्लाह को 20% कट चाहिए माले गनीमत में से, तो हमारे वो भी है, वो भाई जिनको मोमिन परेशान करते हैं, उनको क्यों ना डोनेशन दिया जाए? तुम अल्लाह का मकसद बताओ, 20% कट के पीछे माले गनीमत में जो हिस्सा है वो। किस तरह अच्छा, सच्चा, 20%? प्लीज, यार एक नहीं, मिनट मैं रुक नहीं जाओ समझा। यार, एक मिनट रुक जाओ यार, वो आपके समझने ओके की अच्छा, बात नहीं है, साहिल वो भाई, बाद में। एडम भाई जुड़ना चाहते हैं, आप स्टूडियो में जगह बना दें ताकि एडम भाई ज्वाइन कर लें, वो मैसेज कर अच्छा दें। ठीक है, चलिए मैं एक को मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूज मुस्लिम जी का माइक कभी नहीं चलता है। सनी भाई आप है ना, थोड़े देर के बाद सनी भाई आप जुड़िएगा, सनी तोमर भाई भी जुड़े हैं। सनी भाई मैं आपको मौका दूंगा, हाँ ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, एडम स्पेस हो गया है, तब तक मैं इनको बता दूं सच्चा मुस्लिम जी को, तो एक बात पे तो ये साबित हो गई कि इनके इल्म में कमी थी, अल्लाह ने तय करके रखा था, और इसी वजह से हजरत आदम ने कहा था कि मुझे क्यों आप मलामत करते हो। अब मैं इनको बताता हूं कि अल्लाह गुमराह करता है, ठीक है? अच्छा, देखिए, हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ अब देखिए, ये है कहाँ गया, ये कौन से सूरे की आयत है? सूरे आराफ की, सूरा नंबर 7, इसकी आयत नंबर 178 देखिए।
من यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युदलिल फउलाइका हुमुल खासिरून, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राह पाने वाला है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब बताइए, आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, और हम जो आज इस्लाम छोड़ दिए हैं उसकी वजह भी अल्लाह है, अल्लाह ने हमको गुमराह किया है। ये बात भी अब सामने आ गई। आपने कहा था अल्लाह गुमराह नहीं करता है। नहीं नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं है। जो आप लोग जो है ना पहले से आप लोगों ने तय करके रखा होता है कि ये वाला हदीस और ये वाला आयत हमने निकालना है ना, अभी हमारे सामने तो वो होता नहीं है कि जो है ना हम आपको निकाल के दे दे। 1000 जगह पे जो है ना आपको लिखा हुआ दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं कहे। मतलब कोई जवाब नहीं है? आपने अभी मेरी बात सुनो, मेरे पास जवाब है, मेरे पास है जवाब, मेरे पास जवाब है। जवाब दे दीजिए प्लीज। जवाब यही है जो आप कह रहे हैं ना, ये आपने एक टुकड़ा जो है ना वो किया, आप जो है ना इस तरह गलत कह रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने जो है ना आपको, ओ भाई आप सुनो ना, सुनो ना, एक सेकंड आप सुनो ना। मुस्लिम साहब एक सेकंड सर जी। साहिल साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब इस किस्म के हमारे प्यारे मुसलमान भाई आते हैं जो पहले तो चैलेंज कर देते हैं कि जी दिखाओ ना कहाँ लिखा है, दिखाओ ना। अब अगर दिखा देते हैं हम लोग तो इनका बयान ये होता है कि जनाब आपने तो गट्ठी करके रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। तो भाई फिर आपने पहले चैलेंज क्यों किया था दिखाओ ना? और अगर आपने चैलेंज किया था, हाँ एक सेकंड, अगर आपने चैलेंज किया था दिखाओ ना, तो आप फिर अब ये बताएं कि जनाब इसकी तमहीद देख लो, आप ये कहें इसकी तफसीर देख लो, आप ये कहें इसका कॉन्टेक्स्ट देख लो। आप ये तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने इसको संभाल के रखा हुआ था। अच्छा चलो, जो आपने बता दिया ना, खुद ही आपने जवाब दे दिया। मेरा जवाब यही है जो आपने खुद कह दिया। आपके समझने की गलती है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बस इतनी सी बात है। समझ नहीं रहे हो नहीं। अब आप ऐसा करें कि मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी तफसीर है जो हम इस आयत की देखें जिसमें आपका पॉइंट साबित हो जाएगा कि अल्लाह गुमराह नहीं करता। कुर्तबी को देखें, तिबरी को देखें, इब्ने कतीर को देखें, किसको देखें जिससे आपका पॉइंट साबित हो जाए कि अल्लाह गुमराह नहीं करता। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, मुसलमान समझ रहे हैं। नहीं, मुसलमानों को समझना है या नहीं समझना वो एक सेपरेट बात है। यहाँ पे अल्लाह कहते हैं मैं युदलिल अरबी का क्लियर कट लफ्ज है जिसका मतलब है कि अल्लाह यानी कि गुमराह करना। ओके, और अल्लाह मियाँ जो है, मैं सर मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। आपने बड़ी लंबी लंबी मैं सुन रहा था लाइव चैट में, मैं उसके बाद आया था। आप है कौन? एक मिनट, कौन सा बात इस वक्त कौन बात कर रहे हैं? मैं एडम बात कर रहा हूँ। नीचे ये साहब के 1000 के सुपर चैट के नीचे मैं बैठा हूँ। ओके नहीं वैसे तो कोई नहीं, मुझे अभी पहचान के हुए एडम। आप भी एक्स मुस्लिम हैं? जी माशाल्लाह से माशाल्लाह। आपके नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों नहीं आते यार? सर मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाता सर, क्या टेंशन क्या है इसमें? नहीं टेंशन कोई नहीं है, वैसे मैं कह रहा था सारे जो है ना अपने आप को जाहिर करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। यार मेरी बातों से पता लग जाता है मैं कौन हूँ यार। आपने सुना तो होगा मुझे, पहले भी आपने मेरे साथ बात की है। सुनता हूँ क्यों नहीं, मैं सुनता हूँ। बेहतरीन हाँ बिल्कुल सुनता हूँ। तो दोबारा से मैं अपनी बात रखता हूँ। अल्लाह ने जो लफ्ज यहाँ पे यूज किया शायद में युज़िल, जो लफ्ज युज़िल है यही लफ्ज अल्लाह यूज करता है शैतान के लिए। अच्छा, अल्लाह कहता है कि शैतान गुमराह करता है और मूसा को भी शैतान ने गुमराह किया। यही अरबी का लफ्ज जो कि अल्लाह ने अपने लिए यूज किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, वही लफ्ज अल्लाह यूज करता है शैतान के लिए कि शैतान गुमराह करता है। कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ने। मुझे बताएं, अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, दोनों में फर्क क्या है? अब मैं आपको फर्क बताता हूँ ना। जी बताइए। शैतान का तो बिल्कुल क्लियर है, जो इस वक्त आप तीनों कर रहे हो ना, शैतान का तो यही बात है। आप लोग उसकी अलामत हो। डिफरेंस बताएं सर इस चीज में। एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल डिफरेंस बता रहा हूँ। वो भाई आप कह रहे हैं कि अल्लाह और शैतान का जो है ना डिफरेंस, शैतान का तो क्लियर हो गया। आप तीनों जिस वक्त शुरू हो ये शैतान वाला रोल अदा कर रहे हो। फिर वही बात, शैतान खुद नहीं आता, शैतान खुद नहीं आता ना। की बात बताएं यार, देखिए आप गलत भाई बता रहा हूँ ना। अभी आप थोड़ा खामोश हो जाए ना भाई, आप उनसे कुछ ज्यादा तेज आ गए तो हमारे पे ना जाए। और मेरे भाई सुनो ना, प्लीज सुनो ना, थोड़ा सा तो खामोश हो। आप तो बड़े तेज आ गए, ताजा दम हो गए मेरे ख्याल में आपको यार। देखिए फिर आप मेरे पे एतराज करी जा रहे हैं। मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ सर, आयतों के ऊपर आए और लफ्ज़ अरबी के जो भाई तो सुनो ना
تو यार आप सुनना नहीं चाहते, मुझे शक यही है। वो जो साहिल है वो खामोश हो गया और आप जो है ना उसी तरह शुरू हुए। भाई मैं आपसे आपको यही कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बताएं। अच्छा खामोश हो जाए तो मैं बताऊं ना, आप मेरे 2 ऊपर मिनट ना अपना आना, मुंह, मेरे ऊपर अच्छा आए मुंह बगैर बंद कर। बताना। अच्छा आप तीनों मिसाल शैतान फिर की वही अभी बात अल्लाह की कर रहा हूँ भाई। शैतान के आपने मुझे खुद पूछे कि शैतान वाले भी कहलाते, शैतान के लिए क्या मिसाल है और अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला उन मैंने लोगों को मिसाल जो है नहीं ना, हम पूछा। आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ओ, हम किसकी मिसाल है या आप किसकी मिसाल है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं युदलिल जो वर्ड है अरबी का, सुनो ना वो तो भाई अल्लाह आप ने लोग सुनो पहले शांति ज़्यादा से, बहुत हो गया तुम्हारा, शांति से सुनो पहले, ठीक है? इसको बिरयानी के कोरमा टाइप अरमानी साहब म्यूट कर ले, यहाँ क्या बना रहा बिरयानी है? अरमानी साहब एक के सेकंड रुक जाएं, अरमानी साहब एक सेकंड रुक जाएं, उन्हें जरा बताने दे, वो बहुत बड़े अरबी दान लग रहे हैं हमें, तो उन्हें जरा बताने दे अब जरा, ओ भाई अगर वो अरबीदान में मिसाल नहीं से हूँ, हटे तो शायद वो हमें कुछ बता सके। सच्चा चलो मैं यही भाई, आप लोग सुनिए मेरी बात, आप लोग का आपके प्रॉब्लम लिए यही है। आसान कर, जी आदम, कैन यू हियर मी? नहीं साहिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे टेकिंग लिए आसान मी। है, मेरे लिए आसान है, नहीं, आप मैं लोग जो है ना आसान समझ कर नहीं रहा रहे, हूँ। मेरे लिए आसान यार है, बता मैं समझ देना नहीं रहा। यार, फिर बता दे यार, किल करने की आप मुझे बता भाई दे। मेरे आसान है तो बता दो, हमारी मिसाल मत दो कि हम शैतान है या खुदा है या क्या है। आप ये बताओ शैतान और अल्लाह में फर्क क्या है, क्योंकि जब अल्लाह दोनों ही जगह पर एक ओ ही भाई वर्ड यूज करता है गुमराही के लिए, जब तब आप आप अल्लाह और जब आप शैतान में फर्क बताएं, हम में और शैतान में नहीं बताएं। ओ भाई तो फर्क ही बता रहा हूं ना, अल्लाह और शैतान में ये फर्क है कि शैतान आप लोग हो जो इस वक्त सारे बोल रहे हो, और अल्लाह जो है ना अगर ये किया तो वो एक नंबर एक मिनट के वाहियात आदमी हो, सुनने दो। और तुम ओ कंजर भाई आदमी सुनो हो, ना, और तुम अकल से पैदल आदमी हो, और तुम बेवकूफ हो, और तुम एक नंबर के गधे हो, और तुमने एक्स कान में मुस्लिम जी चवन्नियां प्लीज डाली हुई प्लीज है, प्लीज, एक्स मुस्लिम इतना प्लीज, काफी है तुम्हारे लिए। अरमान जी एक समीर मिनट, भाई अगर आपको प्लीज। लगता है कि हम पर्सनल अटैक नहीं देखो ना कर सकते या हम तुम्हारी तरह बदतमीजी नहीं कर करो सकते, भाई तो ये करो, तुम्हारी भूल मैंने है। कब मना किया हम है, तुमको लेकिन इज्जत दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दें मेहरबानी करके, जो आपने मुझे इज्जत ठीक दी है? है ना वो मैंने सुन ली है, वो मैंने सुन ली है। मैंने भी एक्स सुन लिया मुस्लिम आपकी जितनी इज्जत, मैंने तो मैंने भी ऐसे सुन कोई लिया बात आपकी नहीं इज्जत। की है, और न आपको मुसलमान मैंने जी, गधा कहा है। एक सेकंड, मुसलमान जी शैतान कहा ना, दुरफटे मुंह फिर। हाँ अच्छा अब असल बात पे आ जाए कि आप डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, प्लीज बता दें यार, जरा इनको बोल लेने दे, देख लें अभी और ये क्या क्या इज्जत करते हैं, कर लेने दें इनको, अब एक दफा पूरा सेंटेंस बोल लेने दे, देखते हैं किस जगह पे जो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो कहा है ना कि मैं गुमराह करता हूँ, तो वो आप जैसे लोगों के लिए कहा है ना, अच्छा ठीक है, मुसलमानों के लिए नहीं, आप जैसे लोगों के ओके लिए। इसलिए तो मैं बार बार शैतान का लफ्ज ओके। इस्तेमाल करूं तो आप लोग कहते हो नहीं, अब इस तरह मैं बात है। ठीक है वो आप अल्लाह हम, लोगों के लिए, वो आप हाँ, लोगों के अल्लाह लिए अल्लाह हम जो जैसे लोगों को, अल्लाह हम जैसे लोगों को गुमराह करता है। ओ मेरे भाई शैतान का काम क्या होता है? भटकाना, मैंने पूछा है भटकाना। अल्लाह हम ओ जैसे एक लोगों मिनट को सुनो, गुमराह करता है। ओ भाई सुनो सुनो, मुझे भी सुनो। शैतान का काम क्या है? भटकाना। तीनों बोलो, तीनों बोलो, अल्लाह क्या का काम काम है शैतान का? नहीं, अल्लाह का काम भी है भटकाना, नहीं लिखा हुआ है। अल्लाह, ओ मेरे भाई सुनो ना, सुनो ना, आप लोग की मुसीबत यही है कि जब आप लोग के ऊपर आती है तो आप लोग भागते हो फिर। अम्मा यार सुनो ना, अल्लाह भी भटका रहा है, शैतान भी भटका रहा है, अब हम कहाँ जाए? यस आप हाँ बस यही मैं क्लियर कर रहा हूँ। अल्लाह यही तेरे क्लियर जैसे लोगों को, तेरे जैसे लोगों को भटकाते हैं जो ना समझे, अच्छा जो अब तेरे आपने कुछ जैसे और ना कहना है, समझे। कुछ और कहना है? नहीं बस ये दो बातें क्लियर है, बस यही बातें तेरे कहनी जैसे है। देखो जी यही आ बात गई है है ना कि अल्लाह। साहिल भाई, निकाले इनको बाहर करें, इनके पास कोई दलील एक नहीं, ना सेकंड कोई समीर बात है, साहब, ये एक मुझे पर्सनल पता अटैक, है, समीर मुझे साहब एक पता है, सेकंड, समीर साहब एक मुझे हटाएं यहाँ पता है से। अभी, समीर साहब वो रुक जाइए, मुझे कोई बात पता चल कोई गया, बात मुझे पता चल कोई गया बात। आप लोगों का। अच्छा मैं चला आपने जाता हूँ, बात ही ऐसा नहीं कोई करनी मसला ना नहीं। भाई, आप समीर सिर्फ साहब एक मैंने पर्सनल बात कर सेकंड, रहे की हो, है। आपने बात ही नहीं करनी। समीर भाई रिलैक्स, समीर भाई रिलैक्स, इनको अभी हम ओ सेट भाई समीर को मैं जवाब देता हूँ। नहीं नहीं ये आप जवाब शैतान नहीं के, दे, एक शैतान सेकंड, के हेलो लफ्ज। हेलो मुस्लिम साहब रुक जाएं, रुक जी जाएं, जी 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 मुझे एक कंफर्मेशन कर लेने दें आपसे। जी। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो हम जैसे लोगों को भटकाता है, अपने अच्छे हाँ लोगों को नहीं भटकाता। हाँ ये आप 100% श्योर हैं इस बात पे? मैं श्योर हूँ, जो ना समझे, आपकी तरह ना समझ, जो मैं ना समझे, दोबारा कहता हूं, जो हमारी तरह के लोग हैं अल्लाह सिर्फ ना समझ, उनको जो भटकाता आपकी है। तरह ना समझ, जो आपकी तरह ना समझ, ओके ना समझ का लफ्ज साथ इस्तेमाल करो ओके, प्लीज। ना समझ, ना समझ, आपकी ओके, तरह ना समझ। कुछ हाँ और साथ में बीच में डालना है तो वो भी बता दें, वो भी डाल देते हैं। नहीं, और नहीं डालने, और मैंने नहीं डाले, ये है इस तरह। ओके ना ले समझ जी, लोग को अल्लाह भटकाए, इससे बड़ा जालिम अल्लाह कोई नहीं हो सकता है। यस एडम कंटिन्यू। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। आप लोग सीधे रास्ते पे आ जाओ, मजे करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ, मजे करो। ओके तो देखो आप लोग को शैतान के नाम पे इतना भटकना नहीं चाहिए।
وہ تو آپ لوگ کا دوست ہے, تو کیوں آپ لوگ اس پہ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو جب شیطان کا لفظ؟ رک جائیے نا یار, ایک منٹ. نہیں, آپ نے جو کہا تھا نا کہ جھوٹ والا آپ کو, اور یہ ایسا جو سچ والا کے لیے آپ نے استعمال کیا تھا. سر چھوڑ دیں, ساحل بھائی رک جائیں, ابھی رک جائیں پلیز, 2 منٹ دے دیں. اچھا, اللہ میاں صرف ناسمجھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بقول ان کے. نمبر 2, اللہ میاں صرف ان کو گمراہ کرتا ہے, ان کو ڈسیو کرتا ہے, ان کے ساتھ یو دل کرتا ہے, ان کے ساتھ غوی کرتا ہے جو لوگ ناسمجھ ہیں اور جو آلریڈی شیطان سے بھٹکے ہوئے ہیں, جن کو آلریڈی شیطان نے بھٹکایا ہوا ہے. سچا مسلم جی دوبارہ سے کنفرم کریں جو میں نے بولا ہے وہ سچا بولا ہے, صحیح بولا ہے, ہاں یا نہ کنفرم کر دیں. میوٹ نہ رکھیں اپنے آپ کو, ان میوٹ کر لیں. اگر کسی نے میوٹ کیا تو ان کو ان میوٹ کر دیں جی, ان سے ایک دو پھر کنفرمیشن ہو جائے اس بارے میں. ہلو, ہاں جی. ہلو, اللہ صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو پہلے سے گمراہ ہیں. نہ, پہلے سے نہیں ہے گمراہ, آپ پہلے سے گمراہ نہیں تھے. اچھا, گمراہ آپ پہلے مسلمان تھے, آپ خود مان رہے ہیں, لیکن آپ کی سمجھ نہیں تھی, اس وجہ سے آپ گمراہ ہو گئے. تو اللہ میاں نے ہمیں خود گمراہ کر دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم مسلمان تھے؟ نہ, اوکے, آپ پہ سمجھ ہی نہیں تھی اس لیے آپ گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو گمراہ کیا اس وقت. شیطان نے گمراہ کیا یا اللہ نے؟ شیطان نے آپ کو گمراہ کیا. تو ہمیں جناب شیطان نے گمراہ کیا, اس کے بعد اللہ میاں نے ہمیں ڈبل گمراہ کر دیا تاکہ ہم اس گمراہی میں رہیں. آپ یہ کریکٹ کہہ رہے ہیں. اب ہمیں باتھ روم کی تصویریں کیوں دکھا رہے ہیں یار؟ کیمرہ بند رکھیں. کیمرہ آپ نے خود جو ہے نا وہ کیا ہے, ہم نہیں کھول سکتے آپ کا کیمرہ بھائی صاحب. اچھا چلو بند کرتے ہیں. اپنا کیمرہ بند کریں سر, کوئی ضرورت نہیں ہمیں آپ کا باتھ روم دیکھنے کی. چلو آج باتھ روم دیکھو نا, دیکھ لیا ہم سب نے. نہیں دکھانا چاہتے تو دیکھ لو, دکھا کے بات کریں نا یار, کیا مشکل ہے آج. ہم شکل دکھا دیں, باتھ روم نہ دکھائیں. شکل بھی دکھا دیتا ہوں, ایسے کون سا مسئلہ ہے یار. کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں دیکھنی بھی نہیں ہے ویسے, کوئی ضرورت نہیں ہمیں آپ کی شکل دیکھنے کی. آپ وہ سٹاپ کیم کا بٹن ہے نیچے سٹاپ کیم کا بٹن اسے پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمیں جوتے اور باتھ روم اور کھڑکیاں اور پنکھے دکھانے کی ضرورت نہ پڑے. اوکے, میں شکل بھی دکھا دیتا ہوں, ایسے کون سا مسئلہ ہے یار. یار نہیں دیکھنی آپ کی شکل, کسی نے آپ سے شادی نہیں کرنی یہاں پہ. آپ لوگوں سے کون شادی کرے گا یار, غیر مسلموں سے کون شادی کرے گا؟ کوئی بات نہیں, ہم سے کیوں کرے گا؟ کیا بھائی صاحب بھاگ گئے, کیمرہ بند کرنے کے چکر میں ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ آ گیا یار, بڑے عجیب. ہلو غالب صاحب کیا حال ہے؟ ویلکم. یہ کمپیوٹر ایڈوکیشن صاحب جب بھی آتے ہیں نا, یہ ایکو لے کے آتے ہیں. ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایکو کو دور کیسے کرنا ہے. کمپیوٹر ایڈوکیشن نام ان کا یوزر نیم ہے, لیکن یہ دیکھیے کمپیوٹر ایڈوکیشن صاحب, اگر آپ کا یوٹیوب ساتھ میں چالو ہے تو پلیز بند کر دے. اور غالب بھائی آپ کا استقبال ہے. میں یہ بول رہا تھا جو ابھی وہ بھائی صاحب وہ چہرہ باتھ روم پتہ نہیں کیا دکھانے پہ لگے ہوئے تھے کہ بھائی اگر ہم لوگ کوئی مفتی ہوتے یا مدرسے کے مولانا ہوتے تب تو چہرہ دیکھتے اگر اچھا لگتا تو کمرے پہ بلا لیتے, ایسے کیا فائدہ ہے؟ ایسے تو کوئی مطلب بھی نہیں بنتا. ساحل بھائی میرا ایک سوال تھا ان سے کہ انسانوں کو تو شیطان بھٹکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. جب شیطان نے خدا کا حکم نہیں مانا, سجدہ نہیں کیا اور خدا کے آگے ڈٹ گیا, اس کو کس نے بھٹکایا تھا؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی شیطان تھا؟ ہاں یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب جی پلیز, یہ اصل میں جو آپ اپنا مفتی یاسر صاحب کے پاس جا کے جو تہلکہ مچائے ہو یہ سوال رکھ کے, بس سمجھیے کہ وہ آپ ہی وہ وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ 2 ایپیسوڈ میں نے کر دیا ہے. چلے بہت شکریہ. ان کے منہ سے جو آپ نے نکلوایا یہ اللہ کی اسکیم. ہیلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار کمپیوٹر ایڈوکیشن صاحب یہ پلیز ایکو کا پرابلم کچھ ریزالو کریے آپ. ٹھیک ہم جب ہم بول لیں گے تو پھر ہم آف کر لیں گے, ٹھیک ہے, میوٹ کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے بتائیے کیا حضرت آدم